वसल्लम का फरमान आलिशान है कि अगर बंदों को मालूम होता कि रमजान क्या है तो मेरी उम्मत तमन्ना करती कि काश पूरा साल रमजान ही हो। तो पता चला कि रमजान ऐसी रहमत भरी, बरकत भरी जो है नेमत है। अगर बंदा जान लेता कि क्या चीज है असल, तो कभी भी इस माह रमजान के अंदर जो है गलत काम नहीं करता और वो तमन्ना ये करता कि पूरा साल ही रमजान हो। हज़रत सय्यदुना सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि महबूब रहमान सरवर ज़ीशान रहमत आलमियात मक्की मदनी सुल्तान सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने माह शाबान की आखिरी दिन बयान फरमाया, ए लोगो, तुम्हारे पास अजमत वाला बरकत वाला महीना आया, वो महीना जिसमें एक रात ऐसी भी है जो 1000 महीनों से बेहतर है। इस माह मुबारक के रोजे अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फर्ज किए और इसकी रात में क़ियाम ततव्वु यानी सुन्नत है। जो इसमें नेकी का काम करे तो वो ऐसा है जैसे और किसी महीने में फर्ज अदा किया, और इसमें जिसने फर्ज अदा किया तो ऐसा है जैसे और दिनों में 70 फर्ज अदा किए। यह महीना सब्र का है और सब्र का सवाब जन्नत है। और यह महीना मुआसात यानी गमख्वारी और भलाई का है। और इस महीने में मोमिन का रिस्क बढ़ा दिया जाता है। जो इसमें रोजादार को इफ्तार कराए उसके गुनाहों के लिए मगफिरत है और उसकी गर्दन आग से आजाद कर दी जाएगी। और इस इफ्तार कराने वालों को वैसा ही सवाब मिलेगा जैसा रोजा रखने वाले को मिलेगा, बगैर इसके कि उसके अजर में कुछ कमी हो। यानी रोजा रखने वाला अगर रोजा रखने वालों को कोई अगर इफ्तार कराए तो सवाब जिस तरह रोजदार को मिल रहा रोजा रखने वालों को, उसी उतना ही सवाब उसे इफ्तार कराने वालों को भी मिलेगा, कोई कमी नहीं। हमने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें से हर शख्स वो चीज नहीं पाता जिससे रोजा इफ्तार कराए। यानी सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, कि हमारे पास उतनी इस्तिताअत नहीं है कि हम वो हर चीज लाकर जो इफ्तार कराए। तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ये सवाब तो उस शख्स को देगा, किसको, जो एक घोट दूध या एक खजूर या एक घोट पानी से रोजा इफ्तार कराए, और जिसने रोजादार को पेट भर खिलाया उसको अल्लाह ताला मेरे हौज से पिलाएगा कि कभी प्यासा ना होगा, यहां तक कि जन्नत में दाखिल हो जाएगा। सुभानअल्लाह अज़्ज़ व जल। ये वो महीना, आका फरमाते हैं, ये वो महीना है कि इसका अव्वल यानी इब्तिदाई 10 दिन रहमत है और इसका औसत यानी दरमियानी यानी 20 का 10 दिन मगफिरत है, और आखिर यानी आखिरी 10 दिन जहन्नम से आजादी है। तो जो अपने गुलाम पर इस महीने में तखफीफ करे यानी काम कम ले तो अल्लाह ताला उसे बख्श देगा और जहन्नम से आजाद फरमा देगा। इस महीने में 4 बातों की कसरत करो, उनमें से 2 ऐसी हैं जिनके जरिए तुम अपने रब अज़्ज़ व जल को राजी करोगे, और बाकी 2 से तुम्हें बेनियाजी नहीं। बस वो 2 बातें जिनके जरिए तुम अपने रब अज़्ज़ व जल को राजी करोगे वो ये है, नंबर 1 क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देना, यानी इसकी कसरत करना चाहिए। नंबर 2 इस्तिग़फ़ार करना, यानी अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह, इसको पढ़ना चाहिए। जबकि वो 2 बातें जिनसे तुम्हें गना यानी बेनियाजी नहीं, वो ये है कि नंबर 1 अल्लाह ताला से जन्नत तलब करना, यानी अल्लाह से जन्नत तलब करो। नंबर 2 जहन्नम से अल्लाह अज़्ज़ व जल की पनाह तलब करना, यानी अल्लाह से दुआ करना कि अल्लाह हमें जहन्नम से बचा ले। अभी जो हदीस पाक बयान की गई इसमें माह रमजान की रहमतों, बरकतों और अजमतों का खूब तज़किरा है। इस माह मुबारक में कलमा शरीफ ज्यादा तादाद में
पढ़कर और बार बार इस्तिग़फ़ार यानी खूब तौबा के जरिए अल्लाह ताला को राजी करने की सई यानी कोशिश करनी है और अल्लाह ताला से जन्नत में दाखिला और जहन्नम से पनाह की बहुत ज्यादा इल्तिजाए करनी है। लिहाजा हमें चाहिए कि आप और हम सब मिलकर अल्लाह से ये दुआ करें कि अल्लाह हमें जहन्नम की आग से बचाए और हमें जन्नत के अंदर दाखिल फरमाए। अल्लाहु अकबर अज़्ज़ा वजल। माह रमजान का भी क्या खूब फैजान है। मुफस्सिर शहीद हकीमुल उम्मत हजरत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह तआला अलैह तफसीर नईमी में फरमाते हैं कि इस माह मुबारक के कुल 4 नाम है। किसके? रमजान के 4 नाम है। क्या क्या? नंबर 1 माह रमजान, नंबर 2 माह सब्र, नंबर 3 माह मुआसात और नंबर 4 माह वुसअते रिज़्क। मजीद फरमाते हैं और फरमाते हैं कि रोजा सब्र है जिसकी जजा यानी जिसका बदला रब अज़्ज़ वजल है और वो इसी महीने में रखा जाता है, इसलिए इसे माह सब्र कहते हैं। मुआसात के माने है भलाई करना, क्योंकि इस महीने में सारे मुसलमानों से खासकर अहले क़राबत यानी रिश्तेदारों से भलाई करना ज्यादा सवाब है, इसलिए इसे माह मुआसात कहते हैं। इसमें रिज़्क़ की फराखी यानी ज्यादती यानी बढ़ा दी जाती है, ज्यादती भी होती है, इसके गरीब भी नेमती खा लेते हैं, इसलिए इसका नाम माह वुसअते रिज़्क़ भी है। सुभान अल्लाह। हजरत सैयदुना अब्दुल्ला इब्न उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है कि ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलिहि वसल्लम का फरमाने बाक़रीदा है कि बेशक जन्नत साल के शुरू से अगले साल तक रमजान मुबारक के लिए सजाई जाती है। और फरमाया रमजान शरीफ के पहले दिन जन्नत के दरख्तों के पत्तों से बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरों पर हवा चलती है और वो अर्ज करती है, ए परवरदिगार अज़्ज़ वजल, अपने बंदों में से ऐसे बंदों को हमारा शोहर बना जिनको देखकर हमारी आंखें ठंडी हो और वो जब हमें देखे यानी रोजदार लोग जो है जब वो हमें देखे तो उनकी आंखें भी ठंडी हो। ये रोजदार के लिए जन्नत के हूरे भी जो है तलबगार है। सुभान अल्लाह अज़्ज़ वजल। मुफस्सिर शहीद हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह तआला अलैह हदीस पाक के इस हिस्से बेशक जन्नत साल के शुरू से अगले साल तक रमजान के लिए सजाई जाती है के तहत मिरातुल मनाजिह जिल्द 3 सफ़ा नंबर 142 ता 143 पर फरमाते हैं, यानी ईद उल फित्र का चांद नजर आते ही अगले रमजान के लिए जन्नत की आरास्तगी यानी सजावट शुरू हो जाती है और साल भर तक फरिश्ते इसे सजाते रहते हैं। जन्नत खुद सजी सजाई फिर और भी ज्यादा सजाई जाए, फिर सजाने वाले फरिश्ते हो तो कैसी सजाई जाती होगी। इसकी सजावट हमारे वहम व गुमान से बाहर है। बाज मुसलमान रमजान में मस्जिदें सजाते हैं, वहां कलई चुना करते हैं, झंडियां लगाते हैं, रोशनी करते हैं। उनकी असल ही हदीस है, उनकी असल ये ही हदीस है, यानी इस हदीस के मुताबिक वो अमल करते, बहुत सारे मस्जिद सजाते हैं। तो इस माह रमजान की इस्तकबाल के लिए तो आप भी सजा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल। जन्नत की अजमत की तो क्या ही बात है, काश हमें बेहिसाब बख्श दिया जाए और जन्नतुल फिरदौस में मदने वाले आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का पड़ोस नसीब हो जाए। हजरत सैयदुना अब्दुल्ला इब्न मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि शहनशाह ज़ीशान मक्की मदनी सुल्तान रहमत आलमियान महबूब रहमान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान रहमत निशान है कि रमजान शरीफ की हर शब आसमानों में
सुबह सादिक तक एक मुनादी यानी ऐलान करने वाला फरिश्ता यह निदा यानी ये ऐलान करता है, ए भलाई तलब करने वाले, इरादा पुख्ता कर ले और खुश हो जा, और ए बुराई का इरादा रखने वाले, बुराई से बाज आ जा। है कोई मगफिरत का तलबगार कि उसकी तलब पूरी की जाए, है कोई तौबा करने वाला कि उसकी तौबा कबूल की जाए, है कोई दुआ मांगने वाला कि उसकी दुआ कबूल की जाए, है कोई साइल यानी मांगने वाला, है कोई साइल कि उसका सवाल पूरा किया जाए। अल्लाह ताला रमजान की हर शब में इफ्तार के वक्त 60,000 गुनहगारों को दोज़ख से आजाद फरमा देता है, और ईद के दिन सारे महीने के बराबर गुनहगारों की बख्शिश की जाती है। मदीने के दीवानों, रमजान मुबारक की जलवागरी तो क्या ही होती है कि हम गरीबों के वाले न्यारे हो जाते हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल के फज़्ल व करम से रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और खूब मग़फ़िरत के परवाने तक़सीम होते हैं। काश हम गुनहगारों को बदतौफ़ीले माह रमजान सरवर कौनो मकान सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के रहमत भरे हाथों जहन्नम से रिहाई का परवाना मिल जाए। इमाम अहले सुन्नत अशा इमाम अहमद रजा खान बारगाह रिसालत में अर्ज करते हैं, तमन्ना है फरमाए रोजे महशर, तमन्ना है फरमाए रोजे महशर, ये तेरी रिहाई की चिट्ठी मिली है। सरकार